या जाट हैं या भाषावादी हैं या फिर क्षेत्रवादी हैं, जिस दिन इस देश में सब भारतीय कट्टर हिंदू बन जाएंगे, उसी समर्पित हिंदू बन जाएंगे, उसी दिन भारत हमारा हिंदू राष्ट्र होगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? तो हमने उपाय दिया, हिंदू राष्ट्र को बनाने के पहले हिंदू राज्य बनाए जाए, हिंदू राज्यों को बनाने के पहले हिंदू जिले बनाए जाए, हिंदू जिले बनाने के पहले हिंदू गांव बनाए जाए, हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू समाज बनाया जाए, हिंदू समाज बनाने के पहले हिंदू परिवार होने चाहिए, हिंदू परिवार होने के पहले हिंदू घर होने चाहिए, हिंदू घर होने के पहले खुद को कट्टर हिंदू होना चाहिए। ना जी या ना जी? जोर से बोलो, अरे जोर से तो बोलो, और जोर से बोलो, तभी हिंदू। एक बात और, हाथ जोड़ करके बोले, आप अगर हिंदू हैं तो चरित्र का निर्माण करो, चित्र के चक्कर में ना पड़ो। हम जब भी निकलते हैं, महाराज एक सेल्फी हो जाए। पहले लोग आते थे, गुरुजी आशीर्वाद दो हमारी बुद्धि ठीक रहे। आजकल आशीर्वाद, गुरुजी एक फोटो हो जाए। हम भी इतने बदमाश हो गए, अब हम दूर ही से देख रही और समझ गई कि जो पावा पर नहीं आ रहा, शुद्ध फोटो ले दिया, तो हम भी बढ़िया टेढ़ा मुंह करके ले बेटा आशीर्वाद। और इतने खतरनाक फोटोबाज आदमी हो, एक दिन बंबई में हम गए, एक जगह स्वागत चल रहा, तो माला लेके आओ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छी माला है। तो हमने गलो ऐसो कर दो, उन्हें कान पे माला पहन। हम कहा ये क्या है? तो उन्हें हमारी तरफ देख ही नहीं रहो, देख फोटो वाले की तरफ माला इस तरह। हमने कहा ठटगी के बारे माला तो ढंग से डाल दे। आजकल इस चित्र के जीवन में चरित्र घटता जा रहा है, पर धन्य है हमारे राम जी। हाँ, उनका चरित्र धन्य है। राम जी जैसा चरित्र किसका हो? रावण मर गया, राम जी चांद की चांदनी में लक्ष्मण जी के साथ बैठे। जरा ध्यान से सुनना, राम जी चांद की चांदनी में शिला पर बैठे हैं। रावण का वध हो गया, ऐसे ही मैदान है, चांदनी छिटक रही है और राम जी बैठे हुए हैं। उसी समय एक स्त्री की छाया दिखाई पड़ी पीछे से, तो राम जी उठकर खड़े हो। राम जी मुड़े नहीं, जरा चरित्र देखना। हाथ जोड़ करके राम जी उस छाया को देखकर कहते, मां तुम कौन हो? मां तुम कौन हो? तो पीछे जो स्त्री खड़ी थी वो रोने लगी। राम जी बोले, मां अगर बुरा ना मानो तो आप सामने आ जाओ, रो मत, अपना परिचय दो, आप कौन हो? वो फूट फूट कर स्त्री रोती हुई सामने आई। मां आपका परिचय क्या है? उस स्त्री ने कहा, राम मैं मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। अच्छा मां, आज तुम्हारे पति वीर गति को प्राप्त हो गए, इसलिए तुम दुखी हो? इतनी रात को इस रण में हुए क्या कर रही हो? इतनी रात को रण में आकर कर क्या रही? ध्यान से सुनना अंधेरी के पागलों, राम के चरित्र को देखना। मंदोदरी कहती, राम मैं देखने आई हूं कि वो वीर कौन है, वो सूर्यवीर कौन है जिसने मेरे बलशाली पति को भी मार दिया, अजय पति को मार डाला। वो आखिर कौन है? ऐसा उसमें क्या है जो मेरा पति हार गया और वो राम जीत गया? तो राम हाथ जोड़ के कहते, मां तुमने मुझे देख तो लिया, जरा बताओ मुझ में और तुम्हारे पति में ऐसा क्या था कि मैं जीत गया और तुम्हारा पति हार गया? मंदोदरी कहती, राम एक मेरा पति था जो पराई स्त्रियों को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, एक राम तुम हो, छाया को भी देख करके मां बना करके संबोधित करते हो। ये चरित्र है राम, ऐसे है राम, ऐसे है रघुनाथ जो छाया को देख करके भी मां से संबोधित करते हैं। आज युवाओं में सबसे ज्यादा कमी हो तो चरित्र की कमी। आज युवा बिगड़ा है तो चित्र के चक्कर में बिगड़ा है। लोग कहते कि हिंदू क्यों नहीं जाग रहा? हिंदू बाजी हो कहां रही? या तो केवल सोशल मीडिया पर या एक आध आंदोलन कर लिया और बैठ गए चुप। ऐसे ना बन पाएगा हिंदू राष्ट्र, ऐसे ना संभल पाएगा तुम्हारा घर, ऐसे ना सुधर पाएंगे तुम्हारे बच्चे। भारत के लोगों,
अंधेरी में रहने वाले जितने भी अभिभावक रहते, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहते हैं। तुम अपने बच्चों को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले घर के माँ बाप रामायण के आधार पर जीवन जीना प्रारंभ करें। माँ बाप रामायण के आधार पर जीवन जिएंगे, बच्चों को जीना ही पड़ेगा। बच्चे जिएंगे तो संस्कृति सुधरेगी, संस्कृति सुधरेगी तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो रामायण सुन के क्या फायदा, जाना है उसी वही करना है। अपने बच्चों को सुधारना है। पहले हमें दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। दुनिया को बदलने के पहले एक बात तुम दादी से सुन लो, पहले खुद को बदलो, खुद का चश्मा बदलो। आप बदलोगे तो दुनिया बदलेगी। आप चाहते कि दुनिया बदल जाए, हम ना बदलें, असंभव है। हम जैसे हैं वैसे ही रहे, असंभव है। और सुनो, एक बात और प्रार्थना करें, तुम इसलिए हैरान हो क्योंकि तुम सिर्फ बातें करते, जीवन में नहीं उतारते, चरित्र में नहीं उतारते, व्यवहार में नहीं उतारते, इसलिए तुम परेशान हो। जो कह दो सो करो। उठो तो तुम, जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक चुप मत बैठो। हनुमान जी के जीवन काल में यही है। हनुमान जी कहते राम काज कीन है बिनु मोही कहा विश्राम। जब तक राम जी का काम नहीं हो जाएगा तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी तब तक रुकेंगे नहीं। और मेरे युवाओं, तुम आज की रात प्रण लेकर के घर जाना। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए रातों भर जग करके पैसा कमाते हैं ताकि हमारी बेटी और हमारा बेटा पढ़ सके, अच्छे मकान में रह सके, गाड़ी से जा सके, होटल पे खा सके। और होटल पे बोतल खोलने के लिए नहीं पढ़ाते, कभी आप पार्टी में भेजने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। इसलिए जितने युवान बैठे हुए हैं, आज की रात तुम प्रण लेकर के जाना। बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माता पिता के